हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है क्लास 7th के लिए है मैथ, और उसमें भी डेसिमल्स जो आखिरी एक्सरसाइज है 3.3। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले एक बेसिक चीज़ें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिवाइड पढ़ेंगे, डेसिमल का कैसे हम डिवाइड करते हैं वो चीज़ों को आज स्टडी किया जाएगा। काफ़ी बच्चे डिवाइड में डेसिमल को लेके कन्फ्यूज़न रहता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने इस पूरे डेसिमल्स को 3 तरह के प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया है। जहाँ भी ये पूरा का पूरा जो 3 केस आप देख रहे हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड, इस पूरे डेसिमल में अगर ये तीनों केस आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और अच्छे से इस चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो आपका डेसिमल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इन फ्यूचर के लिए भी 9th-10th के लिए भी आपका अच्छा रहेगा डेसिमल। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका केस है वो है डिवाइड करना है डेसिमल का। अगर कहीं भी आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाए 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहेगा कि डिविडेंड जो है वो डेसिमल पॉइंट रखेगा। ठीक है, तो डिविडेंड अगर डेसिमल पॉइंट रखता है तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? तीसरा जो केस रहेगा, डिविडेंड के साथ ही साथ डिवाइजर भी डेसिमल पॉइंट को रखेगा, डिविडेंड भी रखेगा और डिवाइजर भी रखेगा। तो उस केस में आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो चलिए इसी 3 प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलिए एक एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। पहला जो केस हमने बनाया है, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाई 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। इट मीन्स अगर 16.8 है अगर आपका प्रॉब्लम और उसमें आपको 10 से डिवाइड करना है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर 10, 100, 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो पॉइंट है वो मूव करता है राइट साइड में। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए 10 से डिवाइड अगर करता है तो देख लेंगे हाउ मेनी जीरो, 1 0 इज देयर, सो पॉइंट मूव करेगा। कहां पे मूव करेगा? ये राइट साइड में मूव करेगा। तो देखिए अगर 1 0 है तो इट मींस पॉइंट मूव करेगा 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ, आपका पॉइंट मूव कर गया। क्लियर? अब यहां पे ये आंसर हो जाएगा 1.68। आ रही है बात समझ में? पॉइंट मूव हो गया लेफ्ट साइड में। सेम टू सेम यहां पे 2 0 है, इट मींस 2 प्लेसेस पे ये पॉइंट मूव होगा। इट मींस 1 प्लेस एंड सेकेंड प्लेस। तो अब आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 पॉइंट, अब यहां से मूव हो गया यहां पे तो 2.364। क्लियर? सेम थिंग्स डिवाइडेड 1000 है, इट मींस पॉइंट मूव होगा हाउ मेनी? 3 टाइम्स। 3 प्लेस जो है आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा, लेकिन यहां पे तो पॉइंट है ही नहीं है। तो हमने आपको बताया था अगर किसी भी होल नंबर में अगर पॉइंट नहीं है इट मींस कि उसके आगे पॉइंट होता है, तो यहां पे पॉइंट होगा। अब ये मूव करेगा 1 2 3 प्लेस, तो यहां पे देखिए 1 प्लेस मूव हुआ, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3.709। यही आपका आंसर होगा। इट मींस कि अब जब भी आपको डिवाइड करना हो 10, 100, 1000 से, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर 10 से डिवाइड करना है तो पॉइंट मूव्स 1 प्लेस लेफ्ट। इफ द 100 divided by the 100, then point move 2 place left. If the divided 1000, then point move 3 place, etc. Suppose अगर आप 10,000 से अगर आप डिवाइड करते हो तो उस केस में 10,000 में 4 0 होता है, तो उस केस में 4 प्लेस जो होगा आपका पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड में। जस्ट इसी के अपोजिट है
अगर आप 10, 100,000 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में 1, 2 और 3 प्लेस राइट की तरफ मूव होता है। ये हमने आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में बताया हुआ है। चलिए, तो पहला प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा कि जब भी 10 100 से डिवाइड होगा तो कैसे करना है। अब दूसरा केस होगा कि जब हम डिविडेंड में आप देखोगे कि डिविडेंड में एक पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट है, लेकिन हमारा जो डिवाइजर है यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हाउ टू डिवाइड, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 39.168 एंड डिवाइडेड बाई 12 से हम डिवाइड करेंगे। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये जो 39 दिख रहा है इसको हमने बताया था होल नंबर पार्ट, और ये जो आप देख रहे हो इसको हमने बताया था डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब भी आप डिवाइड करोगे उसमें होल नंबर को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। तो होल नंबर को जैसे आप डिवाइड करते हैं 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3। क्लियर। अब यहां पे देखने वाली बात ये है कि जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट में से किसी एक नंबर को अगर आप उतारते हो, यहाँ पे टेकअप करते हो, जैसे पॉइंट के जस्ट पहले जो आप देख रहे हैं 1 है, 1 जैसे ही यहाँ पे टेकअप करेंगे देन बिफोर आप पॉइंट लगाएंगे क्वोशिएंट। ये ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप डेसिमल में से एक नंबर जैसे ही आप पिकअप करते हैं, यहाँ पे टेक ऑफ करते हैं, देन पॉइंट आप लगाएंगे क्वोशिएंट में। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 1 यहाँ पे आ गया और वहां पे हमने डेसिमल पॉइंट। अब जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। अब कितनी बार डिवाइड होगा, चाहे तो मैं इधर लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ये हो जाएगा 3 अब चलिए डिवाइड करते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 12 2 जा 24 होता है और 12 3 जा 36, तो 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 12 2 जा 24। अब देखिए यहां बचा 11 में से 4 जाएगा 7 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो होगा 6। इट मीन्स अब इसको आप डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 6 जा 72, 6 में से 2 जाएगा तो जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका डेसिमल होगा, डेसिमल जो पॉइंट है वो है 8। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 सा ये आपका डिवाइड होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, इसको हमने डिवाइड किया। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसमें से पहले नंबर को जैसे ही आप यहाँ पे टेक ऑफ कर रहे हैं देन आपको पॉइंट लगाना है, और सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे होल नंबर वाले को। ये होल नंबर जो पार्ट है, एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.567 है और डिवाइड करना है 9 से। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो होल नंबर है वो क्या है, 0 है। इट मीन्स 9 का 1 टाइम अगर आप ले जाओगे तो क्या होगा, 9 1 जा 9 जो कि 0 से बड़ा है। इट मीन्स 1 टाइम ये जाएगा नहीं, ये जाएगा 0 टाइम, तो 9 0 जा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, ये आपका 0 हो गया, और ये देखिए जैसे ही ये इसमें से फर्स्ट नंबर आप यहाँ पे टेक ऑफ कर रहे हो देन क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 5 और 9 आप डिवाइड जब करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, आप तो जानते ही हैं डिवाइड होगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, एक अनदर नंबर आप टेक ऑफ करते हैं। तो जैसे ही अनदर नंबर एक लाते हैं उस केस में यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ता है, और यहाँ पे आप लिखेंगे 6। अब आप जानते हैं कितनी बार डिवाइड होगा, अब आपका डिवाइड हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 9 6 जा 54, 6 में से 4 गया। अब नेक्स्ट 7, 9 3 जा 20।
क्लियर हो रही है चीजें? जब भी डिवाइड नहीं होता है तो जीरो लगाते हैं, ये आप जानते हैं कंसेप्ट। तो ये तो दूसरा केस हो गया, जब डिवाइड करेंगे जब आप डेसिमल से, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट है तीसरा जो केस है, उसमें है डिविडेंड एंड डिवाइजर, दोनों में अगर डेसिमल पॉइंट है देन हाउ टू डिवाइड। तो उस केस में आपको करना क्या है, 0.196 डिवाइडेड बाई 1.4। उस केस में जो आपका डिवाइजर है, कैसे भी करके पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे जो डिवाइजर है उसमें पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, इट मींस मल्टीप्लाई विद द 10। जो काम आप डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, सेम वर्क विथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के साथ भी वही वर्क करेंगे। देन पॉइंट आप जानते हैं 10 के केस में पॉइंट मूव होता है 1 प्लेस आगे की तरफ, तो हो जाएगा 1.96 डिवाइडेड बाई, अब ये पॉइंट आगे की तरफ मूव हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। क्लियर? अब इस तरह के डिवाइड आपके सेकंड में पढ़ चुके हैं, तो उस केस में 1.96 हमने लिख लिया और डिवाइड करेंगे 14 से। क्लियर? अब यहां पे आप देखोगे ये 1 है, पहले मैंने कहा था कि आप डिवाइड कीजिए पहले होल नंबर वाले से, तो पॉइंट के इधर होल नंबर है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 टाइम अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में आप क्या करोगे, 0 टाइम जाएगा। अब जो डेसिमल पॉइंट को आपको लाना है, तो डेसिमल पॉइंट में से 9 आप यहाँ पे टेक ऑफ करेंगे, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ करेंगे पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप डेसिमल नंबर को जैसे ही आप लोगे तुरंत आपको पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे आप कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम जाएगा, अब ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ जो है टेक ऑफ करेंगे 6, अब ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। ये आपका डिवाइड हो गया। तो जब भी आपको अगर दोनों के केस में अगर डिवाइड करना है तो आप इस तरह से कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपके बुक का एक ले लेते हैं, एग्जांपल है 3.28 डिवाइडेड है 3.28 डिवाइडेड बाई 0.4। इसमें भी आप देखोगे कि दोनों के डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के पास डेसिमल है, तो हमने क्या कहा था, 3.28 डिवाइडेड बाई 0.4। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे, देन मल्टीप्लाई विद 10 एंड आल्सो मल्टीप्लाई विद द 10, देन ऊपर हो जाएगा 32.8 एंड डिवाइड होगा 4 से। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 8 जा 32 0। अब डेसिमल वाला पॉइंट आप नंबर ले रहे हैं 8 टेक ऑफ कर रहे हैं, तो जस्ट पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8। तो चलिए अब आपका एक्सरसाइज टेकअप करते हैं 3.3। चलिए एक्सरसाइज 3.3, और ये तीनों केसों को बहुत अच्छे से एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए आइए कुछ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन टेकअप करते हैं। सी एक्सरसाइज 3.3। अब देखिए जो हमने केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताया हुआ है उसी तरह के सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड करना है, इसमें A B C D E F तक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए मैं कर देता हूं। देखिए पॉइंट यहाँ पे है 236.5 डिवाइडेड 100, तो 100 से डिवाइड होगा, इट मींस पॉइंट मूव करेगा 2 प्लेस लेफ्ट साइड, इट मींस देखिए 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2.365, आंसर हो गया। यहां देखें 1 0 है, इट मींस 1 प्लेस मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 4.976, एकदम आसान है। यहां पे देखिए 1 2 3, तो 3 प्लेस मूव करेगा, इट मींस अ पॉइंट यहां से मूव करेगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0 आप लगा लीजिए पॉइंट के इधर, तो देखिए 1 2
एंड 3। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इट मीन्स 0.000000235, देखिए 32582 आंसर हो गया। इसमें देखेंगे डिवाइड करना है 4 से। इस तरह का सवाल अभी लगाया गया है, एक बार और लगा दे रहे हैं। 6 पॉइंट डिवाइड करना है 4 से। तो हमने बताया था ये आपका होल नंबर पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। तो सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 0, 4 5 जा 20 0। अब देखिए जैसे ही डेसिमल पार्ट यहाँ पे हम टेक ऑफ कर रहे हैं, 4 हमने लिया यहाँ पे, जस्ट आपको डेसिमल लगाना है। जस्ट आप यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 4 1 जा 4, उसके बाद से 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो गया। 15.12 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो ऐसे लिख लें, 60.48 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 15.12, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू है। अब देखिए इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, बी है, बी भी सेम टू सेम है, सी भी है, तो मैंने छोड़ दिया, डी हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी वो आप लगाएंगे। देखिए 2.575 डिवाइड करेंगे 25 से। तो हमने आपको बताया था, खूब ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपका होल पार्ट, ये आपका होल नंबर है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। क्लियर। तो ये होल नंबर है, तो ये आप 25 वन ले जाएंगे तो ये कितनी में होगा, 25 होगा, जबकि 2 से ये ज्यादा है, उस केस में ये डिवाइड होगा 0 बार। तो यहाँ 0 लिखिए, 25 0 जा 0, यहाँ पे अपनी। क्लियर। अब आप डेसिमल पार्ट में से एक नंबर को जस्ट उतारेंगे, तो ये हो गया 5। डेसिमल जैसे ही उतारेंगे यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, ये हमने आपको बताया था। अभी कितनी बार जाएगा, 1 बार, 25। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। 25 का 7 में भाग नहीं जाएगा, उस केस में आप 0 लगाएंगे और फिर एक और नंबर उतारेंगे। 25 3 जा 70। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 0.72, क्वेश्चन नंबर ई है, 8 से डिवाइड करना है। तो होल नंबर आपका क्या है, 0 है, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 0 बार, 8 0 जा 0। क्लियर। नेक्स्ट डेसिमल पार्ट में से हमने 7 को जैसे ही टेक ऑफ किया तुरंत पॉइंट लगाएंगे। अब 8 का 7 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो होगा नहीं, उस केस में 0 लगाएंगे और 2 को 8 9 जा 72। वेरी सिंपल। अब ये जी है, क्वेश्चन नंबर 2 का जी 0.288 डिवाइडेड बाई 0.9। उस केस में इसमें देखेंगे एक केस थर्ड का है, डिवाइजर और डिविडेंड बोथ है वह डेसिमल पॉइंट। तो हाउ टू डिवाइड, तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे जो हमारा जिससे डिवाइड करना है। 0.9 मल्टीप्लाई विद द 10 एंड आल्सो मल्टीप्लाई विद द 10, देन ये हो जाएगा 2.88 और ये आपका हो जाएगा 9। हमने बताया था मल्टीप्लाई के केस में पॉइंट राइट की तरफ मूव करता है, वेयर एज इन केस ऑफ डिवाइड पॉइंट मूव्स लेफ्ट साइड। क्लियर। अब चलिए इसको आप डिवाइड करना केस फर्स्ट की तरह से हो गया, अब आसानी से आप डिवाइड कर लीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए पहले सबसे पहले हमको होल नंबर में ही डिवाइड करना है। तो होल नंबर में 9 2 1 बार जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, 9 0 जा 0, 2 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट को आप उतार रहे हैं, उसके जस्ट पहले पॉइंट लगाएंगे, 9 3 जा 27, 1 और नेक्स्ट है 8।
9 2 ज़ा 18, 0.32 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीजें? इसी तरीके से फर्स्ट का सारे क्वेश्चन आपको अडॉप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन हमने बता दिया है, आप ऐसे ही कॉपी में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, आप 5 तक क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 एंड 5। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ दे रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ 25 डेस्क इज 9,925.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच डेस्क। क्वेश्चन कहता है कि अगर 25 डेस्क का दाम इज गिवन, तो आपको ईच डेस्क का दाम जो है फाइंड आउट करना है। सिंपल है, आप जानते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे मैं डिवाइड करना आपको बता दे रहा हूँ। 9925.50 डिवाइड खूब अच्छे से आपको स्टडी कराया गया है, खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता है ये आपका होल नंबर पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। तो सबसे पहला हमारा डिवाइड जो होगा वो होल जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 25 3 ज़ा 75। क्लियर? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। नेक्स्ट डिजिट आपका आ जाएगा। अब फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, आई थिंक 9 बार जाएगा। 9 5 ज़ा 45, ये आपका हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, ये हो गया आपका। इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 5 होगा। अभी भी हम होल पार्ट को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हम डेसिमल पार्ट को लेने वाले हैं। जैसे ही डेसिमल पार्ट टेक ऑफ होगा यहाँ पे तुरंत आपको पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया 5। डिवाइड देखिए 25 का 5 में डिवाइड नहीं होगा, उस केस में आपको 0 भी लगाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट टेक ऑफ करेंगे 0। 25 2 ज़ा कट जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 397.02, यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट में इधर साइड में आप लगाएंगे कॉपी में। सेम यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर रहा है कि शरद कट 46 मीटर क्लॉथ इनटू पीस ऑफ 1.15 मीटर ईच, हाउ मेनी पीसेस डज ही गेट। उस केस में शरद जो है 46 मीटर कपड़ा को कट कर रहा है, कितने? 1.15 मीटर। तो पूछ रहा है कि 46 मीटर में से 1.15 मीटर अगर कट कर दिया जाए तो कितना हम इसमें से कट कर सकते हैं। तो सिंपल है, 46 डिवाइडेड बाई 1.15 होगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये देखिए 46 डिवाइडेड बाई 1.15। सुन लीजिएगा, यहाँ पे जब डिवाइजर में आप देख रहे हैं पॉइंट है, तब तक डिवाइड नहीं करेंगे जब तक आप इसको पॉइंट को एलिमिनेट नहीं कर लेते। तो ये पॉइंट एलिमिनेट होगा 100 से, देन मल्टीप्लाई विद द 100। 46 के आगे हो जाएगा 00 और नीचे हो जाएगा 115। अब ये डिवाइड आपको आता है, आप चाहें तो 46 डिवाइड कर सकते हैं 115 से। ये कितनी बार जाएगा आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 0, ये कट जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 40। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40। 40 जो होगा यही आपका
क्या होगा, आंसर हो जाएगा, मतलब अगर 46 मीटर से 1.15 डिवाइड करेंगे तो 40 आपका आ जाएगा। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर भी आपका यहाँ पे फिनिश होता है। कॉपी में अच्छे से लगा लीजिएगा। जैसे ही विद्यालय ओपन होगा आपकी कॉपी चैप्टर 1 से लेके 3 तक चेक की जाएगी। कोई भी छूट, कोई भी मरम्मत नहीं दिया जाएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। यहाँ पे होमवर्क में लिख दे रहे हैं, होमवर्क में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक लगाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक आपको टेकअप करना है और इसको सॉल्व करना है, और इसके साथ ही साथ MCQ एंड फिलअप, टेस्ट पेपर का जो फिलअप है उसको कॉपी में लगाएंगे। जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। कोई परेशानी होगी तो फिर से एक वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आएगा। आप अच्छे से इसको डिवाइड को 2 बार 3 बार करके लगाएं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।